जब आप देश की हालात देखेंगे, देश से प्यार करेंगे, तो आपको इस भाजपा सरकार से विरोध हो जाएगा और मजबूरी में बोलना होगा। ये 6 साल में देश की कितनी बड़ी दुर्गति हो गई। जो देश विश्व की तीसरी महाशक्ति था, उस देश की ऐसी स्थिति हो गई कि हम बांग्लादेश से पीछे हो गए हैं। ये लोग मीडिया वाला दिखाएगा बजट से पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। अरे हिंदुस्तान की बजट से पाकिस्तान में 51 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, थर थर कांप रहा है। कि नज़रों के सामने अगर गलत हो रहा हो, आप अगर उसका विरोध नहीं करते तो करने वाले से ज़्यादा दोषी हैं। हमारे साथ पंकज जी है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे जिस तरीके से लोग पूछते हैं कि पंकज जी इतना बेबाक तरीके से बोलते हैं, क्या सरकार से या कानून व्यवस्था से कोई डर नहीं लगते? हम उन्हीं से जानते हैं। सर, जिस तरीके से आप बेबाक तरीके से हर एक सवालों का जवाब देते हैं, क्या आपको डर नहीं लगते? देखिए, मौत तो आनी और जानी है, मौत निश्चित तय है। खास करके मैं हिंदू धर्म में हूँ और मैं भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ। कर्म के आधार पर पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। जैसा आप कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर हमें हमारी मौत होगी तो मौत से कोई रोक नहीं सकता। माँ बाप सिर्फ जन्म देता है, माँ बाप सिर्फ शादी विवाह करते हैं, माँ बाप हमारा कर्म नहीं कर सकते। कर्म करना हमारा काम है। और आपके नज़रों के सामने अगर गलत हो रहा हो, आप अगर उसका विरोध नहीं करते तो करने वाले से ज़्यादा दोषी हैं। देश की मौजूदा जो हालात है, जिस तरीके से जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर देश को बेचा जा रहा है, ऐसे समय चुप रहना मेरी समझ से, मैं जिस वंश चित्रगुप्त वंश में जन्म लिया, कर्मों से वो डरता है, जो डरता वो है जिसको कर्मों में दाग होता है। मेरे तो खून में ही न्याय है। हम प्रभु श्री चित्रगुप्त वंशज हैं। हमारे न्याय की जो प्रक्रियाएं हैं, आपने देखा होगा हिंदू धर्म में पाप पुण्य का जो लेखा जोखा रखते हैं। तो अगर हम नहीं सत्य बोलेंगे तो मुझे लगता है कि शायद मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। एक सवाल और है, जिस तरीके से लोग आज धर्मों पे राजनीति करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म में चले जाइए, हम धर्म गुरु अगर सही में जो जिसको धर्म को मानते हैं वो कहते हैं धर्मों में चलो, लेकिन ये सब लोग धर्म का रक्षक बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। उसमें क्या कहना है? देखिए, धर्म पे कोई नहीं चल रहा। धर्म का सहारा लेकर उसका व्यापार किया जा रहा। जैसा मौजूदा हालात में राजनीतिक पार्टियां, खास करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म का व्यापारीकरण किया जा रहा। आपको याद होगा आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला था, राम मंदिर के नाम पर पैसे वसूले गए थे। वो पैसे कहाँ गए? जब सरकार ने लार्सन एंड टब्रो कंपनी को मंदिर बनाने का ठेका दिया, तो फिर से भाजपा आरएसएस के लोग गलियों में घूम घूम कर राम मंदिर के नाम पर पैसा मांग रहे थे। क्या आपने प्रभु श्री राम और कृष्ण के बारे में, जिस हिंदू धर्म की चर्चा होती है, राम और कृष्ण की बात की जाती है, आपने देखा होगा प्रभु श्री राम शबरी माता के जूठे बैर खाए। प्रभु श्री राम एक धोबी के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में बिहार में पड़ता है, वहाँ छोड़ा है। तो आज क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा करेंगे? अमित शाह जी ऐसा करेंगे? तो हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म क्षमा, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रायश्चित के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म नफरत के लिए नहीं जाना जाता। हिंदू धर्म मॉब लिंचिंग के लिए नहीं जाना जाता। हिंदू धर्म किसी को गाली देने के लिए नहीं जाना जाता। ये लोग जिस तरीके से भाजपा के लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मुझे बहुत दुखी आत्मा होती है हमारी कि काश मैं उस लायक सक्षम होता, एक एक भाजपा आरएसएस के नेताओं को हवालात में डाल देता। ये किसने अधिकार दिया कि आप जय श्री राम बोलकर किसी का सर फोड़ दो, किसी के पैर तोड़ दो? ऐसे थे हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम और कृष्ण भारत की कण कण में हैं, हर दिल में बसते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था नर ही नारायण है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है। तो आज किसानों की क्यों नहीं सुन रहा? हमारे हिंदू धर्म में नारी सर्वत्र पूज्यते। आपने देखा होगा जहां जहां नारियों का अपमान हुआ, उस युग में आप कहानी देखिए। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, कौरव वंश का क्या हुआ? कंस ने देवकी जी का अपमान किया, तो कंस का क्या हुआ? रावण ने मां सीता का अपमान किया, तो क्या हुआ? तो आधुनिक भारत का रावण, कौरव और कंस कौन? नरेंद्र मोदी, जिसने जसोदा बेन की स्थिति न कुमारी छोड़ी, न सुहागन छोड़ा, न ही विधवा बनाया।
बेचारी भरी जवानी घूंट घूंट कर मरती रही, 18 साल की उम्र में शादी की और उनको ऐसे लवारिस अवस्था में छोड़ दिया, वो समाज में सर उठा के नहीं जी पाती, वो भगवान के भरोसे जिंदा रहा। तो इसको भी निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को भी सजा मिलेगा हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से। हिंदू धर्मों की जिससे इतना अच्छी बातें आपने बताया, उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी पंकज जी, जिस तरीके से श्री राम के नाम से ये लोग वोट मांगते हैं या धर्म के ऊपर जिस तरह बात करते हैं, क्या धर्म बांटना सिखाते हैं? आप बता दीजिए कि हिंदू धर्म में कहीं लिखा हो मैं वही बांटना? जानना चाहती हूँ। आप ऋग्वेद का वो श्लोक नहीं पढ़ा कि उसमें कई लोगों के राय शुमारी करने की बात थी? ये नहीं था कि किसी ने विरोध किया तो आप उसको देशद्रोही कह दो। पहले सभाएं लगती थी ना, राजा महाराजाओं के टाइम में सारे मंत्रियों से राय विमर्श किए जाते थे, चोरों की तरह काला कानून तो नहीं पेश किया जाता था। तो हिंदू धर्म की पराकाष्ठा इतना बड़ा व्यापक असर था, समय समय पर धर्म के ठेकेदारों ने जिस तरीके से कुत्सित प्रयास किया, रावण इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए नारी का अपमान किया तो उसे दंश झेलना पड़ा। तो ये तो एक नंबर का फेंकू पनौती प्रधानमंत्री, पॉकेटमार प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, ठग प्रधानमंत्री, कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहनकर मुंह में राम बगल में छुरी करने वाला आदमी। हिंदू धर्म में इंसान को भगवान माना जाता है, ये प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था। आप खुद हिंदू धर्म से है, जिस तरह से बताया जाता है कि हिंदू खतरे पे है, क्या ये मानते हैं आप इस बात? हिंदू नहीं खतरे में है। जिसके बाप नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, वो खतरे में है। आप समझिए, गोरे अंग्रेजों की ये नाजायज औलादे खतरे में है, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। धर्म एक सभ्यता है और धर्म लोगों के लिए बना है, लोग धर्म के लिए नहीं बना है। हिंदू धर्म में किसी को गाली देना गुनाह है, हिंदू धर्म में जानवरों पर अधिक बोझ लादना गुनाह है। आप हिंदू धर्म में कर्मफल पढ़िए, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, झूठ बोलने का फल, सूद खाने का फल, ये तमाम तरह के फल हैं। तो आप हिंदू धर्म को नहीं देख रहे। आप मंदिरों में देखिएगा 28-30 भगवान बैठे हैं और जो भगवान कर्म के आधार पर सजा देते हैं, भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरे आपसे। जैसे लोग पूछते हैं कि पंकज जी जहाँ पर भी बेबाक तरीके से बोलते हैं, जैसे आप कुछ क्या काम करते हैं पंकज जी, किस तरीके से? देखिए, हमारा जो काम धंधा था, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने उस काम को बंद करा दिया। और अब तो देखो, जब तक जिंदा हैं, अब कब किस्मत में ऊपर का बुलावा आए, भाजपा आरएसएस के लोग कब हत्या करा दें, तो उसकी कोई नहीं। आपने कई बार देखा, कई बार हमारे पर हमला हो चुका है, कई बार हमारी वो कोशिश की गई, लेकिन हमारी मौत नहीं थी, इसलिए हम बचे पड़े हैं। तो इतना हमला हो रहा है, जैसे आप बताया भी है, और लोग भी जानना चाहते हैं कि इतना होने के बावजूद आप बेबाक तरीके से वही तेवर है, वही बातचीत है, आपने बदला नहीं है, तो ऐसे अपने आप को इतना मजबूत कैसे बनाया हुआ है? देखिए, जब आप देश की हालात देखेंगे, देश से प्यार करेंगे, तो आपको इस भाजपा सरकार से विरोध हो जाएगा और मजबूरी में बोलना होगा। एक हमारे मर जाने से अगर करोड़ों लोगों का भला होता है, तो ऐसा जीने से अच्छा है मर जाना। बहुत थैंक्स है आपका, इतना अच्छी बातें बताई। आप देश की जनता के लिए, जो आपको बहुत अच्छे से सुनते हैं, जैसे लोग डरते हैं, कहते हैं मेरी नौकरी चले जाएंगे, मेरी सब कुछ बिजनेस खत्म हो जाएगा, लोग इसलिए बोलना नहीं चाहते, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जुर्म, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जुर्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार है जुर्म सहने वाला। तो जुर्म मत सहिए। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के प्रति सोचिए और भाजपा मुक्त भारत की ओर देश को बढ़ना होगा। अगर देश को बचाना है तो इन जालिम दरिंदों को पहचानना होगा। हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, जिन्होंने भाजपा को 60 साल 65 साल तक सत्ता में नहीं आने दिया। आप देखिए क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, ये देश बेच देंगे। देश को अगर 60 साल 65 साल भाजपा आरएसएस के लोगों को मिला होता, तो आज हमारी क्या स्थिति होती? हम आदि मानव बने होते, हम जंगलों के शिकार कर रहे होते, हम पेड़ पत्थर पहनकर शरीर ढक रहे होते, हम पत्थर घस के आग पैदा कर रहे होते। ये 6 साल में देश की कितनी बड़ी दुर्गति हो गई। जो देश विश्व की तीसरी महाशक्ति था, उस देश की ऐसी स्थिति हो गई कि हम बांग्लादेश से पीछे हो गए हैं। ये लोग मीडिया वाला दिखाएगा, बजट से पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। अरे, हिंदुस्तान की बजट से पाकिस्तान में 51 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, थर थर कांप रहा है? तो गुमराह करते लोग। माइंड कंट्रोल करने का काम, चूंकि जितने चैनल हैं आप देखिएगा, मोहित अग्रवाल
दैनिक भास्कर के प्रमुख हैं, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो आप क्या सोचते हैं कि मोहित अग्रवाल जी दैनिक भास्कर में हमारी खबर दिखाएगा, देश की खबर दिखाएगा, भाजपा की खबर दिखाएगा? जी नहीं, उसका मालिक सुभाष चंद्रा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती की, जिसने भारत के बैंक को लूटा अपने दोस्तों के साथ, जो 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, उसमें तैयारी दिखाता क्या है? डीएनए। तो डीएनए पुलवामा पर करा ना लो, सैटेलाइट का फुटेज दिखा दो। कोई एक देश का सैटेलाइट तो नहीं है आसमान में, आसमान में बहुत सारे देश के हैं। अगर वो सैटेलाइट खंगाल लिया जाएगा तो ये घटना कैसे हुई, कौन सूत्रधार था, कौन लोग शामिल थे? आपने अर्नब गोस्वामी, पार्थो दासगुप्ता के चैट से भी देखा होगा, पुलवामा घटना से फायदा होगा, जश्न मना रहा था। मतलब ये सारा खेल, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव में आ रहा था, नहीं पकड़ा जाता, पुलवामा जैसी दिल्ली में घटना होती, ये चुनाव जीत जाते। तो ये सारा जो स्क्रिप्ट है, अगर ये लोग धर्म से डरते, कर्मों से डरते, तो ऐसा काम करते क्या? आप सोचिए। कहने का मतलब है कि भगवान से वो लोग नहीं डरते। ये भगवान के नाम पर लूट है, आप समझिए, धर्म के नाम पर लूट है। वही बात है ना, ऊपर वाले के घर में लूट हुई, कुत्ता पूंछ लेके भागा, बिल्ली मूंछ लेके भागा, ये लोग नाम लेके भागा, उस नाम का ये खाते हैं। अब स्टेडियम के नाम भी तो अपने नाम पे कर लिया है। अब जीते जी कर लिए। हिटलर था जर्मनी में, जिसने फुटबॉल के मैदान का नाम अपने नाम पर कर लिया। क्या उसी राह पे चल रहा है आपका कहने का मतलब? तो हिटलर का भाई जुटलर है। हिटलर की अंत्येष्टि अगर सही से की गई होती तो ये गुजरात में पैदा लेता। एक भी बात बताइए ना, जिन जिन लोगों को ये माधवराव सिंधिया घराने को, ज्योतिराज सिंधिया घराने को देशद्रोही कहता था, जब बीजेपी में आ गया देशभक्त हो गया। आप चले जाइए शारदा घोटाले के मुख्य अभियुक्त मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, सबको बीजेपी में आ गया, देशभक्त हो गया। एक बात नहीं समझ में आता है, आप इनके मुंबई में देखिए, शेख अभी पकड़ा गया है, बांग्लादेशी। इनके पार्टी में गैंगरेप के आरोपी होते हैं, इनके पार्टी में कोकीन के आरोपी होता है, इनके हथियारों का सप्लायर होता है। तारिक इनके भाजपा के टिकट पर श्रीनगर में लड़ा। एक बात बताइए, ये हथियार देश में बनते हैं क्या? किसके घर में बनता है? कहाँ से आता है? कौन लोग लाने देता है? आपने देखा होगा तबलीगी जमात पर कोरोना बम, कोरोना जिहाद। तो भैया 31 दिसंबर को WHO ने कहा था, आप इंटरनेशनल फ्लाइटें क्यों नहीं रोका? आपने स्टेडियमों में मैक्सिट अस्पताल क्यों नहीं बनाए? उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? पूरे देश को कोरोना की आग में क्यों झोंका? क्यों दिल्ली में चुनाव कराए? क्यों फरवरी में ट्रंप की गुलामी की? क्यों 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में मशगूल थे? 24 तारीख को अनप्लान लॉकडाउन कर दिया। तो ये तमाम चीजें देखेंगे, देश में देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भाजपा और RSS है। आपके पर इतना हमला होने के बाद भी आप बेबाक तरीके से ऐसे बोलते रहेंगे आगे भी, अगर ऐसा कुछ हो? जब तक सांस चलेगी तब तक बोलते रहेंगे। जिंदा हैं तो बोलेंगे, मर गए तो कह नहीं सकते, जेल में चले गए तो नहीं बोलने दिया जाएगा, नहीं बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखा है, लेकिन आपको पता है कि पर्सनल इनकी प्राइवेसी को हम इतने तरीके से खुले में नहीं बता सकते, इसलिए जो एक दो सवाल था उसको हमने बताया है। आप जान सकते हैं कि देश के लिए इंसान बेबाक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जब कहते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग गूंगे हो जाते हैं, जब देश के लिए नहीं बोलते, तो वो ज़्यादा बर्बादी है। लेकिन बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसा भी है जो बोलना नहीं चाहते। देश की बातों में अगर आप भी अपनी बातें रखेंगे, शायद हमारे देश अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से पंकज जी ने अपनी बातों को रखा है, अपनी जान की परवाह नहीं करने के बावजूद भी अपनी बातों को रखते हैं, इनकी बेबाक यही बात है जो इनको नया पहचान दिया है।